दुनिया पूरी तरह सूख चुकी है और बंजर हो गई है। जिंदा रहने के लिए पानी ही सबसे बड़ी दौलत है। कहानी शुरू होती है अमेरिका के ओरेगन की एक घाटी से, जहां हमारी हीरो कैंडल एक पुराने फार्म के वेयर हाउस में दबे पांव घुसती है। उसने वहां छिपाकर एक अंडरग्राउंड वाटर पंप लगाया हुआ है। वो पानी निकाल तो लेती है, पर दिक्कत ये है कि जमीन के नीचे अब पानी खत्म होने वाला है। कैंडल वहां से निकलकर अपने पुराने घर की छत पर आती है। यहाँ वो अपने बीमार बॉयफ्रेंड डीन के साथ रहती है। डीन की हालत खराब है, इसलिए कैंडल को ही सब संभालना पड़ता है। कैंडल एक बार फिर बाहर निकलती है। अपने साथ शॉटगन लेकर वो रेगिस्तान के बीच से होते हुए एक पुराने गोदाम में पहुंचती है। इस रास्ते में वो एक घर के पास रुकती है और वहां छुपे एक अनजान शख्स के लिए थोड़ा पानी छोड़ देती है। उस गोदाम में एक छोटा प्लेन खड़ा है, जो कि उनका यहाँ से भागने का अकेला जरिया है। कैंडल एक पुराना पावर डिस्ट्रीब्यूटर लगाने की कोशिश करती है, पर अफसोस वो साइज में फिट नहीं बैठता। घर लौटकर वो डीन को बताती है कि उन्हें कोई दूसरा पार्ट ढूंढना होगा। अगली सुबह जब वो सो रहे होते हैं, तभी दो लुटेरे उनके घर में घुस आते हैं। कैंडल और डीन बंदूक लेकर तैयार हो जाते हैं, पर खुशकिस्मती से वो लुटेरे कुछ न मिलने पर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में जब कैंडल पानी की तलाश में एक दूसरे फार्म पर जाती है, तो वहाँ उसे एक अनजान औरत मिलती है। वो औरत दुश्मन नहीं थी, बस प्यासी थी। कैंडल उसे पानी देती है और वहाँ से फौरन निकलने को कहती है, क्योंकि ये जगह औरतों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है। कैंडल जब अपने दूरबीन से देखती है, तो वही दो लुटेरे जो उनके घर आए थे, किसी के हाथों मारे जा रहे होते हैं। कैंडल को अब समझ आ गया था कि खतरा कितना बड़ा है। उसे पता चलता है कि साउथ से एक हथियारबंद गैंग आ रहा है, जो बचे खुचे लोगों को चुन चुन कर मार रहा है। उनका मकसद साफ है, जितने कम लोग जिंदा रहेंगे, पानी पर उनका कब्जा उतना ही मजबूत रहेगा। कैंडल को पता है कि उसे तुरंत निकलना चाहिए, पर वो डीन को छोड़कर नहीं जा सकती। वो उस अनजान औरत को सलाह देती है कि वो नॉर्थ की तरफ भाग जाए, वहाँ शायद थोड़ी शांति हो। जाते जाते वो औरत पानी लौटाना चाहती है, पर कैंडल उसे मना कर देती है और उल्टा उसे अपनी एक चाकू दे देती है, ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। वहाँ से लौटते वक्त रास्ते में कैंडल को उसका पड़ोसी गैब्रियल मिलता है। गैब्रियल उससे डीन का हालचाल पूछता है, पर कैंडल बात टाल देती है। दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं। वो दिन जब यहाँ हर तरफ हरियाली थी, मेंढक और मछलियाँ हुआ करती थीं। गैब्रियल का मानना है कि जल्द ही बारिश होगी, पर उसी बीच वो कैंडल को किस करने की कोशिश करता है। कैंडल उसे झटक देती है और वहाँ से निकलने लगती है। जाते जाते वो गैब्रियल से किसी पुरानी गाड़ी के बारे में पूछती है, ताकि वो पावर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ सके। गैब्रियल उसे बताता है कि एक नई गाड़ी ऑनेल वेल के पास पड़ी है। कैंडल बिना वक्त गंवाए वहाँ पहुँचती है। दूर से वो देखती है कि दो आदमी जमीन से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ एक बड़ा वाटर ट्रक आता है, जिसमें पूरी तरह हथियारों से लैस लोग होते हैं। ये वही लोग हैं जो इलाके पर कब्जा कर रहे हैं। खतरा देखकर कैंडल वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। रात को कैंडल और डीन पुरानी दुनिया की बातें करते हैं, वो दुनिया जहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी। सोने से पहले कैंडल हमेशा की तरह रेडियो सुनती है। तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वो लड़की मदद मांग रही थी। कुछ मास्क पहने हुए लोगों ने उसे घेर रखा था। कैंडल का दिल पिघल